ओम शांति। 28 नवंबर सन 2024 की प्रातः मुरली में बाबा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? बाबा कहते हैं, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। बाबा ने तुम्हें समझ दी है तुम आत्माएं भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। क्या कहा बाबा ने? तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। ओम शांति कहना अर्थात परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ कर नहीं सकता, तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वह तो कह देते, अहम आत्मा सो परमात्मा। वह कह देते हैं दुनिया वाले कि हम ही आत्मा हैं, हम ही आत्मा परमात्मा है। तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती है। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, है रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन द्वारा तुम समझते हो। रूहानी बाप कहते हैं, है रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन द्वारा तुम समझते हो। बाबा समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। सबसे पहले है ज्ञान, फिर ज्ञान के आधार पर क्या होती है? भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति है रात, फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम बच्चे ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी हम बच्चे ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। इस समय जो ज्ञान हम पढ़ते हैं उसकी प्रारब्ध अर्थात उसका फल सतयुग में मिलता है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग में होगी। यह समझने की बातें हैं ना। अभी बाबा तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम बच्चे जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको ना ज्ञान ना भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। क्या कहा बाबा ने? हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम जाएंगे। उसको ना ज्ञान ना भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है। मुक्ति धाम अर्थात परम धाम, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं। हम सब बच्चे परम धाम के रहवासी हैं, वहाँ तो ज़रूर जाएंगे ना। सतयुग में आने से पहले शांति धाम अर्थात अपने घर जाएंगे। यह नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। क्या कहा बाबा ने? यह नई नई बातें तुम ही बच्चे सुनते हो और समझते हो, और कोई समझ भी नहीं सकता। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? रूहानी बच्चों को रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं यह भी समझाया है। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। प्रकृति अर्थात शरीर का आधार लेना पड़ता है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। बाबा कहते हैं सिवाय बाप के और कोई से नहीं सुनना है। जो बाबा सुनाते हैं वही सुनना है।
बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते ज़रूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाइश से, रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं, कैसे छी बन जाते हैं, गंदे बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं, शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। कैसा, बेहद का। कल्प कल्प लेते आए हैं बेहद का वर्षा, इसलिए देवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। बाबा से हमें प्रेम, सुख, शांति, आनंद सभी चीज़ों का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं हमें देवी गुण भी धारण करने हैं। श्री कृष्ण के देवी गुणों की कितनी महिमा है देखो। बैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। बैकुंठ का मालिक अर्थात सतयुग का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, उस श्री कृष्ण का अभी साम्राज्य नहीं है। डायनेस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है, क्या मालूम है, बाप ही सतयुगी राजाई की डायनेस्टी स्थापन करते हैं, साम्राज्य स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि भल ना भी हो तो भी समझा सकते हैं। बाबा के ज्ञान को समझाने के लिए बाबा कहते चित्रों की दरकार नहीं है, वो तो हमारी समझ में है, हमारे अंदर है। बाबा का प्रेम अंदर है तो मुख द्वारा वर्णन हो जाता है। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। बाबा कहते हैं अपने आप को देखो, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई तो झट ज्ञान का तीर लग जाता है, कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञानवान मारा। यह सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है हमारा आपस में। सो भी बाबा कहते हैं एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। बाबा ने हमें गोद लिया है, बाप ने अडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, अडॉप्ट मतलब गोद लेना, अक्षर भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। बुलाते हैं पर बाबा कहते हैं समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, बिना शरीर पाठ कैसे बजाएगी आत्मा। आत्मा को शरीर धारण करना है पाठ बजाने के लिए, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ ना बजावे फिर तो कोई काम का ना रहा, वैल्यू ही नहीं होती। बाबा कहते अगर पाठ ना बजाए तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जब सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। सदगति हो जाती है फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। एक बार सतयुग में गए, बाबा कहते वहाँ पर फिर बाबा को याद करने की दरकार नहीं। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता है। कहने मात्र रह जाता है कि परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते। भल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित कहते हो, समझते हो भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। यह बेहद की बातें हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की, तुम बच्चों को नॉलेज अर्थात ज्ञान मिला है बेहद का। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं बच्चे मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। बाबा जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाबा कहते हैं उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है यह सुख और दुख का खेल है, सुख माना राम, दुख माना रावण।
रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। रावण पर जीत पाने से क्या आता है? राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करता है, फिर रावण राज्य आ जाता है। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, अर्थात अपने 5 विकारों को जीत लेते हो। अक्षर बाय अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरी भाषा। यह कोई समझेगा थोड़ी ही। ईश्वर कैसे बात करते हैं तुम बच्चे जानते हो। यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसी को नॉलेज देंगे ना। अभी तुम बच्चे समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देता है। अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। इस ज्ञान को धारण करने से बाबा कहते हैं हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्र है ना, स्व का दर्शन करना है। याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। अंडरलाइन करेंगे, ये जो हमारा बाबा कहते हैं कौन सा है? अहिंसक चक्र है याद की यात्रा का, बाबा को याद करने का। इसमें कोई हिंसा नहीं होती। वह चक्र है हिंसक सिर काटने का। हमारी तो याद की यात्रा है। वह अज्ञानी मनुष्य 1-2 का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। तुम बच्चे बाबा कहते हैं स्व का दर्शन करते हो तो बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्र। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं। तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। यह है मन मना भव मध्याजी भव। क्या कहा बाबा ने? यह है मन मना भव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते हैं। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं। ऑल राउंड चक्र लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम बच्चे समझते हो हम कितने गुलगुल थे, फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बनते हैं। यह सतयुग के मालिक थे तो देवी गुणों वाले मनुष्य थे। हम सभी बच्चे बाबा कहते हैं जब हम सतयुग के मालिक थे तो कैसे थे? देवी गुण वाले मनुष्य थे। अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं और कोई फर्क नहीं है। उधर कैसे थे? देवताई गुण वाले थे, है ना। और अभी कैसे हैं? आसुरी गुण वाले हैं। बाबा कहते हैं पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं हैं। देवताओं की सिर्फ यह निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। सिर्फ यह चित्र निशानी है। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। क्या कहा बाबा ने? अभी तुम बच्चे माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं तो उनकी निशानी तीर कमान है। तीर कमान है। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के। बाबा कहते हैं भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं? परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ना होने कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवता घराने के जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है।
डीटी डिनोस्टी की स्थापना होती है। फिर उसमें भिन्न भिन्न ब्रांचेज हो जाती है। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म, शिव बाबा स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य है 4 धर्म। मुख्य कितने हैं? 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। रहने वाले सब मुक्ति धाम के अर्थात परम धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाओगे। जहाँ जिसका पाठ होगा, चाहे सतयुगी, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जहाँ जिसका पाठ होता है वो आत्मा चली जाती है। यह है असल देवता धर्म के। फिर उनमें और धर्म निकले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भारत का असल धर्म है ही डीटी देवी देवता धर्म, जो स्थापन करने वाला भी बाप अर्थात शिव बाबा है। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। यह सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, यह फाउंडेशन है। फिर उनसे ट्यूब निकलती है। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है। सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। यह है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए। हिसाब किताब सब चुकतू करना है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो। उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख बाप ने समझाया है। जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वह है सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। दुख का अंदाज और सुख का अंदाज। तो बाबा कहते हैं यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने ये शरीर धारण किया है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो फास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा। उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार है जो बहुतों को शिक्षा देते पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंचा चले जाते हैं। बहुत सेंटर पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंचे चले जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? बहुत बच्चे सेंटर पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंचे चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है। सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है। विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों को सुनते रहेंगे। आगे चलकर तुम बहुतों को सुनते रहेंगे। वंडर खाएंगे। यह तो हमको ज्ञान देती है। फिर यह कैसे चली गई? हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर छीछी बन गए। समझेंगे तो ज़रूर ना। बहुत छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया ज़ोर से फतकाएगी। बड़े बड़े महारथियों को भी माया बहुत ज़ोर से पछाड़ेगी, फतकाएगी। जैसे तुम माया को फतका कर यानी कि पछाड़ कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे हैं, परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती गिरंती हो गए हैं। बाबा कहते हैं माया कितनी ज़बरदस्त है। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है। बाबा कहते हैं आप बच्चे कहाँ खड़े हो? युद्ध के मैदान में खड़े हो ना। माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। माया के साथ तुम बच्चों की कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतो कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतो कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। अगला पॉइंट है, माया बड़ी ज़बरदस्त है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप अर्थात वृद्धि कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। एक बाप से ही सुनना है और उनसे ही जो सुना है वह दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। तो आज बाबा ने वरदान में फरिश्तों की विशेषता बताई है, जो एक एक हमें धारण करके फरिश्ता बनना है। आज का स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। क्या कहा बाबा ने? जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। आज का सम्मान था, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।